हाँ जी। ईमेल क्या मांगा है? ईमेल, फोन नंबर। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग जी एंड गुड नाइट। हैं? आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। अरे तेरी, किन्ने कमेंट दिखेगा, किन्ने गए रे फाइल है कि आ रहे हो मेल है? हैं? रो कि आ रहे हो किसनोई? कि आ रहे हो स्क्रीन पर? हैं? मल्टीपल थोड़ी लगाए। ठीक है, आ जाओ। चाल गई होगी। अच्छा, चाल गयो चाल गयो चाल गयो चाल गयो चाल गयो। आ जाओ भाई, रणथंबोर से। गुरुजी प्लीज यूट्यूब पर करो वे क्लास नोट्स। यूट्यूब पर पूरी हिंदी पढ़ी है मेरी मुना, अब पढ़नी तन्ने है। और 2021 के समय भी पढ़ाई थी। उस समय एग्जाम से 20 दिन पहले दिल्ली की क्लास हुआ करती थी। एसआई की इकोनॉमिक्स की बुक बताओ। ये आज सिर्फ हिंदी की चर्चा होगी और इसके तुरंत बाद जो है वो आपके जीके के ऊपर चर्चा करेंगे कि जीके की कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, कौन सी अच्छी बुक है। फुल सिलेबस हिंदी का प्लीज, बिल्कुल फुल सिलेबस अभी बता देंगे। आ जाओ पहले तो, फिर करते हैं शुरू। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसआई भर्ती कब आई थी? ये 2021, ये आई थी 2021। बहुत सारे तो नौकरी लग भी चुके होंगे क्योंकि 4-5 साल हो गए इस बात को, तो बहुत सारे तो नौकरी लग चुके होंगे। लेकिन फिर भी जो भी लग गई, छोड़ेंगे इसको भी नहीं, क्योंकि बहुत फायदे हैं भाई साहब, बहुत फायदे। सर क्या फायदे? पहला फायदा तो यह है कि 5 साल बाद ही आप सीआई बन जाओगे, अमूमन 5 साल बाद सीआई, वरना 10 साल लग जाते हैं। और सोचो, जब पुलिस की नौकरी ऐसी है कि एनी टाइम तलवार लटकती रहती है, 5 साल जैसे तैसे करके निकालना है, आप सीआई बन गए, सेकंड अफसर रहोगे आप, लेकिन सीआई बन गए तुरंत। और आपको पता है ना, आपको 16 सीसी मिला 5 साल तक, ना 17 सीसी मिला, कुछ नहीं, नो टेंशन, और सीधे 5 साल बाद। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। इसीलिए जो भी कोई लगा हुआ है वो निश्चित ही इसमें दोबारा ट्राई करेगा। पुलिस में लगा है, पुलिस वाले सबसे ज्यादा तैयारी करते हैं। पटवार में लगा है, ग्राम सेवक लगा है, या कोई और नौकरी में लगा है, वो इस नौकरी की ओर जरूर ट्राई करेगा। अब बात है, बहुत सारे ऐसे, जैसे उस समय पुलिस में हो गया, 4 साल पढ़ाई छूट गई, अब समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करें, हिंदी कहां से पढ़ें, जीके को कैसे पढ़े, 5 महीने में कैसे तैयार करें। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हिंदी के कौन से टॉपिक किस बुक से अच्छे हैं। और तुम क्या बताओ, तन के बेरो तो मैं खुद पढ़ लिए, तो अरे मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, पहले भी तो थान पढ़ गई तो पढ़ाऊं, तो कोई किताब आज भी तो हेल्प लेता होगा कि ये किताब है। तो कौन से ऐसे टॉपिक है इनमें कि जो टॉपिक आपको समझने हैं, और ऐसे कौन से टॉपिक है जो सिर्फ रटने हैं, ना उनमें कोई कोचिंग का रोल रहता है कोई बड़ा, और ना ही किसी टीचर का कोई बड़ा रोल रहता है। यानी वो टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आपको रटने। फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने की आवाज उठाओ भाई, मैं तो उठा ली हूं, ज्यादा मेरू आवाज फिर उठाई जाए कौन है, क्योंकि एक वीडियो तो बना ली, दोबारा कद होगी, दोबारा एग्जाम तारीख आ गई नहीं 9वें महीने में। अब करते हैं हम टॉपिक की, कौन से ऐसे टॉपिक है जो समझ आधारित है, जिन्हें हमें समझते हुए पढ़ना चाहिए। देखो, मैं ये तो बुक है, कौन सी बुक सही रहेगी कौन सी नहीं रहेगी किस टॉपिक के लिए। देखो, सबसे ऐसे टॉपिक जो है तो नॉर्मल नॉर्मल, एक एक मिनट के नहीं, आधे आधे घंटे के, पूर्ण घंटे के, 1 घंटे के, कौन से टॉपिक? संज्ञा, आप अलग अलग लिख लेना चाहिए। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, अव्यय, विराम चिन्ह, लिंग, वचन, ये एक एक, यानी काल भी ले ले के साथ में, काल ले लो, वाच्य ले लो। ये वैसे टॉपिक तो है 1-1 घंटे के, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का बस। लेकिन ये ऐसे टॉपिक है, जब एग्जामिनर चाहेगा कि तुम्हें फंसाना है तो फंसाए ही फंसाएगा। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको फंसाना है तो फंसाएगा। इनका जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, हाँ ये सारे टॉपिक है समझने लायक,
लेकिन ये टॉपिक डिपेंड करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव अभ्यास के ऊपर, क्योंकि आप जो भी कोई गाइड ले रखिए, देखोगे संज्ञा कुछ नहीं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, फिर 5 कर दिए, उसके उदाहरण दे दिए, सीधा सीधा ऐसा ही दिया मिलता है। लेकिन ऐसे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो, इतने से काम नहीं चलना है। और ये ऐसे टॉपिक है, अगर आपने ऐसी संज्ञा ठीक है हो गया, संज्ञा 3 भेद है, तो समझ लेना आपका गलत ही होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपको सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव अभ्यास करना है, और ऐसी बुक होनी चाहिए कि जिसमें बहुत गहन अध्ययन दिया गया हो। अमूमन विद्यार्थियों के पास जो है ना, ये 4 बुक पाई जाती है, अमूमन विद्यार्थियों भी, ये तो मेरी है तो ये तो होनी ही होनी है, ठीक है। और ये बुक जो है वो आपके व्याकरण, नवीन हिंदी व्याकरण में लगती है, इसलिए लगभग बच्चे इस बुक को रखते हैं, क्योंकि एक प्रमाणिकता है। ये राघव प्रकाश जी की बुक है, तो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, तो लगभग बच्चों के पास मिल जाती है। और फिर एक मैया जी की है, ये भी अच्छी बुक चलती है। अब मैं आपको बता दूं कौन से टॉपिक किस बुक में अच्छे दिए गए, अपने बारे में तो सब दिए गए। देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, अव्यय, विराम चिन्ह, ये टॉपिक अगर आपको पढ़ने हो तो मैं बोलता हूं कि सिर्फ मैं एक ही बुक सजेशन करूंगा इन टॉपिक के लिए, दूसरी कोई बुक नहीं। मतलब इतने अध्ययन से दिए गए, जैसे मैंने बहुत समय पहले पढ़ाया था कि जातिवाचक संज्ञाएं नहीं बदल सकती, व्यक्तिवाचक बदल सकती है, ऐसी गहन और गूढ़ बातें जो सिर्फ और किसी गाइड में अगर है तो सिर्फ इस गाइड। अगर ये टॉपिक आपको पढ़ने हो तो मैं ये इसी गाइड का, अब आप कहोगे सर ऐसे क्या 4-4 गाइड लेके आए, थानेदार बनने वाले हो तुम, समझते हो क्या थानेदार का मतलब, एसएचओ का मतलब समझते हो क्या? रिटायरमेंट के समय कितने रुपये का मालिक होता है पता है क्या? हाँ, 4 करना पड़ेगा। अब आप किसी भी बुक में पढ़ लेना चाहिए, संज्ञा देगी 1.5 पेज, नॉर्मल बातें। तो ये 4-5 टॉपिक अगर आप पढ़ो तो मैं यही सजेशन करूंगा। कौन से टॉपिक? ये टॉपिक, इससे बेहतर कोई बुक नहीं। ये टॉपिक अगर आपको हो सके तो इसी बुक से पढ़ना, अगर आपके पास है, आपके मित्र के पास है, या जहां से भी दुकान से लाओ या फोटोकॉपी करो, जो भी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और बुक से पढ़ोगे तो आपको वो नॉलेज, वो ज्ञान नहीं हो पाएगा जो इन टॉपिक्स का किसी बच्चे को होना चाहिए। इतना गुड ज्ञान जो है, विराम चिन्ह, लिंग वचन, अभी जो एग्जाम में आए ना, वो चीजें इसी बुक में मिलेगी। ये टॉपिक जब मैं पढ़ाता हूं तो इसी बुक से, मैं खुद भी इसी बुक से पढ़ाई टॉपिक, इसलिए मेरे टॉपिक ये बहुत अच्छे हैं। वरना सीधा के संज्ञा के 3 वेदर, सर्वनाम हो गए, 4 हो गए, ये हो गए। आगे के टॉपिक देखो, कौन से टॉपिक? ये टॉपिक आपको बता दिए, ये समझ के टॉपिक है। इन टॉपिक को पढ़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना, अभ्यास ज्यादा डिपेंड करता है, वरना चाहिए ऐसे संज्ञा 3 पढ़ा रहे, इससे कोई काम नहीं चलेगा। इसके बाद टॉपिक कौन से आते हैं? इसके बाद आते हैं संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये 4 टॉपिक, ये 4 टॉपिक है समझ आधारित। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वो भी समझने वाले टॉपिक है, लेकिन उनमें आपको बहुत अभ्यास चाहिए। ये ऐसे टॉपिक है जो आपके है तो समझने वाले। ये टॉपिक आप जो मर्जी आए ना उस बुक से पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब में अच्छा दे रखा है। आपके पास कोई भी गाइड है, संज्ञा, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पहली बात तो इन टॉपिक से वो नए के बराबर प्रश्न उठाएगा। अभी एसआई का एग्जाम देख लो, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जो एसआई लेवल का तैयारी कर रहा है उसे ये तो आता ही है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। ये आप कहीं से भी पढ़ लो, इसमें टीचर के अभ्यास की भी जरूरी है। थोड़ा बहुत टीचर समझा दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रत्यय, उपसर्गों में कोई कमी थोड़ी है, संधि के 30-35 नियम हो जाते हैं। तो ये तो आपको जो मर्जी है उस बुक से पढ़ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नंबर तो ये आते भी हैं जो सिलेक्शन के लायक होते हैं, उनको ये टॉपिक आते हैं। ये टॉपिक भी समझ। अब वो टॉपिक है जिनका बुक और टीचर का कोई लेना देना नहीं है, रटने, लिख लेना चाहिए अलग अलग। कौन कौन से टॉपिक? विलोम शब्द। सर विलोम शब्द के नियम, कोई नियम नहीं है, आपकी बुक में जो दे रखे हैं रट्टा मार लेना उनमें। पर्यायवाची बता दे बुक भी, अगर आप देखना चाहो तो। वाक्यांश के लिए एक शब्द, और इसके अलावा तत्सम तद्भव। अच्छा, तत्सम तद्भव कोई नियम? वैसे देखे तो कोई नियम नहीं है। और एक शब्द युग्म ले लो। इन टॉपिक में पहली बात तो जहां आप कोचिंग करोगे वहां करवाएंगा ही नहीं, करवा देगा तो खाना पूर्ति करेगा। हाँ,
ये सारे के सारे टॉपिक मेरे करवाए हुए यूट्यूब के ऊपर पड़े हैं, आप प्लेलिस्ट में जाना और वहां आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। लेकिन इन टॉपिकों में कोई लेना देना नहीं बच्चों, रट्टा मारने आपको। किस बुक से मारे आप ये देख लेना, किस बुक में ज्यादा है उसी से मार लो। सारी बुक ही अच्छी है इसमें, सारी। हाँ, इसमें थोड़ा कम है, मैटर कम है ये, और लेकिन है कम है, बाकी बुक में क्या है ज्यादा मिलेगा। आपको जो मर्जी हो उस बुक से मार लेना, लेकिन इसका क्या मारना है आपको, रट्टा मारना। रोज 5 से 10, 5 से 10, 5 से 10। हाँ, पारिभाषिक शब्दावली बिल्कुल एक, वो भी तो मेन तो है ही। अब क्या करना है आपको, एक चीज और समझनी है, एक साथ इनको पढ़ना बड़ा मुश्किल है। जैसे मैं जो बैच लूंगा 20 तारीख से क्लास शुरू करूंगा, जो अभी सिर्फ एडमिशन चल रहे हैं, एडमिशन ही लूंगा 20 तक, उसके बाद बंद करके और फिर उसको 3 महीने। मैं क्या करता हूं, 3 टॉपिक ये साथ में चलाता हूं। कौन कौन से चलाता हूं, एक तो पर्यायवाची, एक पारिभाषिक शब्दावली, 2 टॉपिक, एक वो टॉपिक जो कंटिन्यू चल रहा है। 10-10 मिनट इनको देते हैं शुरुआत में। इसमें मैं क्या करता हूं कि रोज 10 पर्यायवाची करवाता हूं, रोज 10 पारिभाषिक शब्दावली करा, क्योंकि कम से कम आपको 300 से 400 पारिभाषिक याद होने चाहिए। और आपको पता है 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। 10 से 12 क्वेश्चन का मतलब 10% अकेला पारिभाषिक शब्दावली के आएंगे। एक साथ नहीं रट सकते। आज से अगर आप रोज 10 रटना शुरू करते हो, 1 महीने बाद 300 हो जाते हैं, जबकि अभी तो 5 महीने पड़े। तो सर 5 रट ले डेली, बिल्कुल 5 रट लो। 5 पर्यायवाची रटो डेली। पर्यायवाची में एक तरीका अलग से करना, आपकी गाइड में एक जगह नहीं दिया गया। आपको पर्यायवाची में क्या करना है, आप देवताओं के पर्यायवाची एक जगह लिखो। जैसे अभी आप किताब में निकालो देवताओं के 5 रटने, 5 देवताओं की निकालो, अगले दिन भी 5 देवताओं की निकालो। पशु पक्षियों के एक जगह लिखो, प्रकृति के एक जगह लिखो, जैसे आकाश है, चंद्रमा है, सूर्य है, ये प्रकृति वाले एक जगह लिखो। गाइड में आपकी एक जगह नहीं होंगे, लेकिन इनको एक जगह लिखने। जैसे मैं जब पर्यायवाची करवाता हूं तो ऐसे कराता हूं कि अब देवताओं के चलेंगे, अब प्रकृति के चलेंगे, अब अन्य पर्यायवाची चलेंगे, अब पशुओं के पर्यायवाची चलेंगे। तो एक जगह लिखना है इनको, आपकी गाइड में कहीं भी एक जगह नहीं मिलेंगे, आप उनको करो एक जगह। तो रोज 5, चाहे सबका बना लो नियम कि रोज 5-10 विलोम शब्द, 5-10 पर्यायवाची और तत्सम तद्भव का वैसे नियम होते हैं, आपकी गाइड में नहीं है। लेकिन मैं जब बताता हूं कि सैतरे वाले एक जगह लिखाता हूं, वो आपकी गाइड में नहीं दिए मिलेंगे। इसमें थोड़ा मास्टर का अच्छा हो जाता है, ठीक है। तत्शब्द युगम ये तो समझना है। यानी पारिभाषिक शब्दावली या तो आप कोर्स ज्वाइन करो भी, उससे रोज 5-10 डेली कराऊंगा, 5-10 पर्यायवाची, तो थोड़ा हेल्प और मिल जाती है। वरना फिर ये किसी भी गाइड से पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसमें ज्यादा है वही रट लो। किसी भी गाइड में मेरे लिए ज्यादा है, कम वाले नहीं रटने, जैसे 1.5 पेज विलोम शब्द, इतने से काम नहीं चलेगा। जो आपकी गाइड है उसमें जिसमें ज्यादा दे रखी है वहीं से रटो। मास्टर का कोई रोल नहीं है, रट्टा लगाना है आपको, कोई समझाने वाली बात नहीं है इनमें। बस रट्टा, विलोम शब्द रटना है, पर्यायवाची रटने, वाक्यांश के लिए एक रटना है, तत्सम तद्भव भी रट्टा ही मारने भैया, सच्चाई यही है। शब्द युगम हो गए, पारिभाषिक तो है ही पूरा रट्टा। ये बड़ा पोर्शन हिंदी का वो है जो किस में कवर करता है, रट्टा फिक्सिंग में। आपकी मर्जी, जिस भी गाइड से पढ़ो, जिसमें ज्यादा दे रखा है उसी से पढ़ लो। ये रटने वाले टॉपिक है। नेक्स्ट आओ, और क्या क्या बच्चे, 2 टॉपिक बड़े खतरनाक। एक तो शब्द शुद्धि और एक वाक्य शुद्धि। क्या टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक के इस बार एसआई में शायद 12 से 13, शायद ज्यादा ही थे, कम से कम 15 क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से थे। और ये बड़े खतरनाक टॉपिक है। सर ये कहां से पढ़े, बिल्कुल बड़ी अहम बात है, बड़ी जोर की बात है। सीटी +2 कोर्स में इंडियन हिस्ट्री डाल दो, डाल देगा। SIPY चिराग टॉपिक वाइज बुक निकालो। अच्छा निकाल लेंगे, 20 तारीख के BSTC का पेपर है, तो कोई बात नहीं, पेपर है तो। अब देखो शब्द शुद्धि के, एक बार मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही करवाई थी, 10 से 11 वीडियो मेरे यूट्यूब पे पड़े शब्द शुद्धि के, 10 से 11 वीडियो। और उससे बेहतर शब्द शुद्धि नहीं है भाई। ये सारे के सारे जितने इस एग्जाम में आए थे सारे पढ़े हैं उसके अंदर, लेकिन उसमें देखने का धैर्य भी चाहिए। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, सबसे पहले तो ये दोनों टॉपिक इस गाइड से बेस्ट कहीं नहीं है। ये ध्यान रखना, 2 आती है, ये पुराने वाली है, नए वाली नहीं, पुराने वाली। देख लेना आप, नेट पे भी मिल जाएगी। पुराने वाली में से ही लेने हैं ये 2 टॉपिक। कौन से, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, इससे बेस्ट कहीं नहीं है, सबसे बेस्ट है। मैं भी इसी से करवाता हूं। बाकी इसमें भी शब्द शुद्धि बहुत शानदार दिए गए,
जो मैंने करवाए थे 10-11 वीडियो, उसमें इन दोनों किताबों का ही मिलके करवाया था मैंने। इसमें बहुत अच्छे दे रखे हैं। मैं कहूंगा शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि यही से पढ़ना आप, ये आपको मिल जाएगी, नेट पे भी मिल जाएगी, ये दोनों टॉपिक शब्द शुद्धि और वाक्य, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रश्न आते हैं शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। लास्ट बचे लोकोक्ति मुहावरे, लोकोक्ति एंड मुहावरे। सर ये टॉपिक ऐसा है कि ना तो समझने वाला ये है, ना रटने वाला है, और प्रश्न भी 12-13 आए। अब की बार बहुत प्रश्न आए थे इनसे। सर इसका क्या करें? जिस किताब, इनको कुछ नहीं है, जैसे आपका मूड नहीं है पढ़ने का, उस समय लोकोक्ति उठा लो, बैठे बैठे बस पढ़ते रहो। ना रटना है, समझ थोड़ा बहुत लगाओ तो लगा लो। जब भी आपका मूड नहीं हो, मुहावरे उठा लो, पढ़ना शुरू कर दो। रटने नहीं है, मुहावरे नहीं रटे जाएंगे। 2-2, 2,500 2,500 मुहावरे आपकी किताब में जिसने ज्यादा दे रखे हैं ना लोकोक्ति मुहावरे, बस उनको रिपीट मारने। जब भी मन हो कि आज कुछ नहीं करेंगे, बोल तो आज तो फिर लोकोक्ति ही पढ़ेंगे, आज कुछ नहीं करेंगे, आज मुहावरे पढ़ेंगे। कोई रटने वाला वैसे टॉपिक नहीं है। ये दोनों टॉपिक आपको क्या करने हैं, जिस किताब में ज्यादा दे रखे, जहां हाथ लगे वहीं से पढ़ लो। इसमें कोई विशेष रोल नहीं है, किसी बुक का कोई रोल नहीं है। जो बुक आपके पास है जिसमें ज्यादा दे रखे उसी से ज्यादा पढ़ लो, ठीक है। तो आपके पास कौन सी बुक है वो तो आप जानो, कोई हो ना हो, मेरे वाली तो फिर होनी चाहिए, क्योंकि मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे वाली होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा गुरुजी ए आगे। अब देखो, जो बेंच की बात कर रहे थे तो आपको बता दिया मैंने कौन से टॉपिक किस बुक से पढ़ने, किस प्रकार पढ़ने, कौन से समझने वाले टॉपिक है, कौन से अभ्यास वाले टॉपिक है, कौन से रटने वाले टॉपिक है, कौन से नहीं रटने वाले टॉपिक है, जो सिर्फ आनंद लेने वाले टॉपिक है, ठीक है। और अपने जो बेंच में चलेगा तो आपको बता दूं, जो अपनी एसआई का बेंच है मात्र 700 को भी आर्थिक तंगी झेलेड़ी है थारी, और ओनली हिंदी का 799 में, वैसे 1199 टोटल। अपने 3 टॉपिक एक साथ चलेंगे, 20 से लगभग क्लास शुरू कर देंगे, आराम से 2 महीने में कंप्लीट कर दूंगा मैं। 3 टॉपिक चलेंगे, एक प्रायवाची चलेगा, प्रायवाची खत्म हो गया तो विलोम शब्द ले लेते हैं, वैसे 10-10 ये कराना, 10-10 पारिभाषिक कराना, और एक सेपरेट टॉपिक जो भी हम लेके चलते हैं वो चाहे संधि समास उपसर्ग प्रत्यय का टॉपिक उठा लो या कोई और टॉपिक उठा लो। हाँ ये है कि मैंने लोकोक्ति मुहावरे तक कराए, जो हर कोई नहीं करवाता। पारिभाषिक शब्दावली तक मैंने करवाए हैं, विलोम शब्द तक मैंने कराए, प्रायवाची तक कराए, 2-2, 3-3 बार तो यूट्यूब पे पढ़े, चाहे यहां से भी आप पढ़ सकते हो, वो आपकी इच्छा है। भी एक लाइव में एक सेपरेट टाइम लग 1 से 1.5 घंटे क्लास होगी, ये क्लास से नहीं होगी, स्टूडियो से ही लूंगा। क्लास वाला तो आपको इसमें रिकॉर्डेड पहले से दे दिया, आनंद लेते में क्लास वाला पढ़ना है तो पढ़ लो, वरना वेट करो 20 तारीख का, और उसके बाद में स्टूडियो से लाइव 1.5 घंटे क्लास होगी, लगभग 2-1 महीने में आराम से सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सर आप सीईटी के बारे में बताओ। सीईटी को नहीं, मैंने अभी ऐसा ही एग्जाम है, इन बारे में बताना जरूरी है। दोनों एग्जाम दिए थे, लेकिन बीए फाइनल का रिजल्ट 11 जुलाई, कोई टेंशन नहीं है, तो इसकी तैयारी कर चाहिए। गुड नाइट साहब, आ जाओ, डाउडो बोल जाओ, बोलो लाग रही हूं मैं तो। और कोई समस्या है, कोई कमेंट करना है, और कोई बात है तो बता देना, ठीक है। एक नियम बना लो, अगर, क्योंकि इस नौकरी में आपको सबसे बड़ा फायदा है 5 साल बाद आप सीए बन जाओगे, वरना 5 साल थाने मेरे नौकरी में क्या कर गए, मुश्किल प्रमोशन मिले के 16 शिशिर 17 शिशिर 1000 प्रकार की बर्डन, इसमें कुछ नहीं। 5 साल बाद लगभग आप सीए बन जाओगे, क्यों सीनियरिटी मिलेगी आपको 21 बारे में, इसीलिए ये नौकरी द बेस्ट नौकरी है। चलो ठीक है, ओके, मिलते हैं कल फिर।